हेलो बच्चों, नमस्कार। आज जैसा कि आप लोग हमारे थंबनेल पर देख रहे हैं कि इस पर लिखा है तुलसी से तुलसीदास का परिचय। तो आज हम एक ट्रिक के साथ पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय। हाँ, अगर आप ये हमारी पूरी वीडियो आपने लगातार देखी, इसकी बिना किए हुए, तो आपसे वादा करता हूँ कि 100% आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, एक इसको कहानी के रूप में पढ़ेंगे। इससे पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो देखिए, देरी करते ना हुए, ये तुलसी का पौधा बना है। ये तुलसी का पौधा सभी लोग इसको भली बात जानते हैं कि इसकी पत्ती जो है बहुत काम में आती है। तो ये तुलसी का पौधा जो है, तुलसी से तुलसीदास का हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। ये तुलसी का पौधा पत्ती जो है, ये हमारे प्रसाद के रूप में, भगवान का जब प्रसाद बनता है तो उसमें पत्ती डाली जाती है। अगर ये पत्ती जो है कोई प्रसाद जो है किसी छोटे बच्चे को दिया जाए पत्ती सहित, तो छोटा बच्चा इसको पत्ती को फेंक देता है और वो खाता नहीं है। उसको समझ नहीं होती इससे क्या फ़ायदा होता है। तो वही बच्चा जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसको समझ आ जाती है, अर्थात वो बच्चा 15 साल का होता है, ये 15 वर्ष का बच्चा होता है, 15 वर्ष का, तो उसको समझ आ जाती है। तो ये तुलसी जो होता है, पत्ती होती है, तो वो इससे लाभ और हानि जान जाते हैं। तो सबसे पहले वो तुलसी की पत्तियां 3 पत्ती तोड़ता है। कितनी पत्ती तोड़ता है? 3 पत्ती खाता है। 3 पत्ती खाने पर उसको मजा नहीं आता है, वो फिर जो है 2 पत्ती खाता है। कितनी पत्ती खाता है? 2 पत्ती खाता है। तो पहले 3 खाया, फिर 2 खाया। तो उसको खाने के बाद उसको अच्छी नहीं लगी, फिर उसने फिर छोड़ दिया, कहा नहीं खाएंगे। फिर धीरे धीरे समय आया, बदलता गया। फिर ठीक 1 साल बाद, इसके बाद 1 साल, ये 15 था, यहाँ पर हम 1 साल बाद यानी 16 साल, 16, जब 16 साल का वो लड़का हुआ वही, तो उसने कहा यार चलो हम अब खाकर देखते हैं कैसा लगेगा। तो उसने जो है कहा भाई पहले मैंने 3 पत्ती खाई थी, लेकिन अब मैं 3 नहीं खाऊंगा, मैं 2 ही पत्ती खाऊंगा। तो उसने 2 पत्ती खाई, 2 पत्ती खा ली। फिर उसको मज़ा आया तो उसने 2 की जगह पर 3 पत्ती खा ली। जब 3 पत्ती खाई तो उसको जो है एक राजा जैसी फीलिंग हुई। उसका जो है आत्मा जो है, आत्मा कहने लगी, उसको राजा जैसी फीलिंग हुई। तो आत्मा जब कही तो आत्मा से होता है आत्माराम दुबे, यानी पिता का नाम आत्माराम दुबे। आत्मा राम दुबे, ये आत्मा, जब उसकी आत्मा कहने लगी, क्या कहने लगी, कि उसको राजा बनना है, तो उसको राजा जैसी फीलिंग आने लगी। यानी उसका जन्म स्थान राजापुर, राजा जैसी फीलिंग आने लगी, यानी राजापुर, राजा जैसी फीलिंग आने लगी। तो उसने कहा ये बंदा, जो कहते हैं ना वो बंदा जो है ऐसा करता तो ऐसा होता, तो इस बंदे को, बंदे मतलब बांदा जिला, बांदा में इनका राजापुर में जन्म हुआ था। तो इसके बाद फिर जब उसके राजा जैसी फीलिंग आने लगी, उसके आत्मा जो है संतुष्ट हो गई। जब आत्मा संतुष्ट हो गई तो उसको जो है लस्सी खाने का मन कर रहा था। लस्सी का मतलब जो है हुलसी, लस्सी से हम यहाँ पर लेते हैं हुलसी, ये लस्सी है। लस्सी मतलब लस्सी से हुलसी, यानी कि माता का नाम हुलसी देवी था, माता का नाम हुलसी देवी था। जब उसकी आत्मा लस्सी खाने को कहा तो उसने लस्सी खाई, तो उसका आत्मा तृप्त हो गई। उसके बाद जब आत्मा तृप्त हो गई तो उसका जो है मन जो है वो भगवान की तरफ लग गया, यानी हरि की तरफ लग गया। भगवान नाम लग गया हरि। हरि से मतलब होता है नरहर दास, नरहर दास, नरिहर दास। यानी जब उसका मन जो है, आत्मा भगवान की तरफ आकर्षित होने लगी, यानी हरि की तरफ आकर्षित होने लगी, तो हरि देखो यहाँ पर ये है, तो नर हरिदास, इनके गुरु का नाम नरिहर दास था। जब
इनका जो है आत्मा जो है हरि की यानी भगवान के लगाव में होने लगी, तो उसका जीवन बदल गया। और वो उसके मन में आई कि जब मैं तुलसी की पत्ती खाई थी तुम्हारी आत्मा जो है तृप्त हो गई। अब हम तुलसी के जो बीज होते हैं, गोल गोल बीज होते हैं, ये ऐसे बीज होते हैं, तो वो एक रत्न के अनुसार होते हैं, अनमोल होते हैं। रत्न से होता है रत्नावली, 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 रत्नावली। तब ये रत्न जो है तुलसी के बीज होते हैं जो रत्न के समान होते हैं, उनको और उसकी पत्ती खाकर वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। जब उनका जीवन व्यतीत होने लगा तो वो जो है एक रामायण में रामचरितमानस को उन्होंने पढ़ा। रामचरितमानस पढ़ा। रामचरितमानस, जब रामचरितमानस पढ़ा तो उन्होंने पाया कि रामचरित में भगवान राम और भगवान राम जो है अपनी पत्नी जानकी यानी जानकी मंगल, पार्वती मंगल, दोहावली, कवितावली, प्रश्नावली के बाद आते हैं हम, इसके दोहावली हो गया, कवितावली, प्रश्नावली और पार्वती मंगल, राम लला नछहु और हनुमान भी, हनुमान बाहुक आदि इन सबसे इसमें रामचरितमानस में इनसे परिचय हुआ और इनका जीवन धन्य हुआ। इससे हम भली बात से इसको याद कर सकते हैं। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं ताकि आपके दिमाग में फीड हो जाए। तो तुलसी का पौधा ये है, तुलसी का पौधा, इसकी पत्ती जो है प्रसाद के रूप में प्रयोग की जाती है। जब यही प्रसाद कोई छोटे बच्चे को दीजिएगा तो इसमें पत्ती जो प्रसाद के रूप में होती है तो पत्ती बच्चा नहीं खाता है, फेंक देता है। तो वही बच्चा आगे चलकर धीरे धीरे जब 15 साल का होता है तो उसके मन में जो है तुलसी की पत्ती खाने का मन करता है। तो उसने सबसे पहले तुलसी से 3 पत्ती तोड़ी और 3 पत्ती खाई, लेकिन उसको अच्छी नहीं लगी। तो 3 के बाद उसने फिर कहा हम 2 पत्ती खाएंगे। तो 2 पत्ती यानी ये हो गया 1532। तो तुलसीदास का जीवन जो है 1532 ईस्वी में हुआ था। फिर इसके बाद जब वही बच्चा थोड़ा और बड़ा हुआ, 1 साल बाद 16 साल का बच्चा हुआ, तब उसने कहा ठीक है अब हम खाकर देखते दोबारा है। तो उसने कहा पहले मैंने 3 पत्ती खाई थी, लेकिन अब हम 3 नहीं 2 खाएंगे पत्ती। जब 2 उसने पत्ती खाई तो उसको मजा आया और फिर 3 पत्ती उसने तोड़ी। तो यहाँ पर 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। फिर उसके बाद जब उसने पत्ती खाई तो उसको जो है उसकी आत्मा ने आत्मा से कहा कि वो आत्मा से देखा, कहा राजा की फीलिंग आएगी। जो राजा की फीलिंग उसके अंदर आने लगी आत्मा से। तो आत्मा का मतलब होता है, इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था। जब राजा जैसी फीलिंग आई तो इनका जन्म जो है राजापुर बांदा, यानी बंदे को राजा जैसी फीलिंग आने लगी तो इनका जन्म राजापुर में हुआ था। फिर इनकी गुरु, जब उसने पत्ती खाई तो उसकी आत्मा तृप्त हो गई। तो उसमें तुलसी के जो बीज होते हैं वो बीज एक रत्न के अनुसार होते हैं। रत्न मतलब अनमोल होते हैं। तो उनको हम रत्न से रत्नावली, इनकी जो पत्नी का नाम था रत्नावली था और गुरु जो था वो नरिहर दास था, क्योंकि हरि से मिलने की इनकी
आशा हो रही थी, उनकी आत्मा तृप्त हो गई थी, तो भगवान से मिलने की, यानी हरि माने भगवान होता है, तो नरिहर दास हो गए। तब उनके पास जब सब कुछ वो संतुष्ट हो गए, तो उनकी आत्मा जो कहने लगी कि मैं जो है भगवान के चरणों में जाऊंगा। तो ये रामचरितमानस उन्होंने पढ़ी, और रामचरितमानस के अंदर क्या पाया उन्होंने, जानकी यानी भगवान राम की पत्नी जानकी मंगल, फिर पार्वती मंगल को, दोहावली, और यहाँ पर देखिए जो बलि जिसमें आए वो सब तुलसीदास की रचनाएं हैं। दोहावली, कवितावली, प्रश्नावली, रामलला नछहु, हनुमान बाहुक आदि प्रकार की इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार से हमको जो है ये कहानी रूपी से तुलसीदास का जीवन परिचय भली भांति याद हुआ होगा। इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।